नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। मैं आपका दोस्त करदम रावल आज आपके लिए लेके आया हूँ द इंडियन एक्सप्रेस पर एडिटोरियल्स। आज की तारीख है 11 जून 2018 सोमवार। वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो हमारा जो वीडियो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस के 8 सब्जेक्ट्स के जनरल स्टडीज के हमने वीडियो लेक्चर्स जो शेड्यूल डे बाय डे फॉर्मेट के अंदर अपलोड हो गए। तो जिसकी जानकारी क्या है, किस तरह से है, सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट की विजिट करने पर ही पता चलेगी। www.upscisexams पर जाइए, देखिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। इवन आप जो वेबसाइट है वहां पर जो चैट विंडो दी गई है वहां पर आप अपने लिए कॉल भी बुक कर सकते हैं कि कौन से डिस्क्राइब डिफाइन किए गए टाइम के ऊपर आपको कॉल चाहिए, तो हम आपको उसी टाइम के ऊपर कॉल करेंगे और सारी जानकारी भी देंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है, काफ़ी सारी चीज़ें गिव अवे में पहुंचाई जा रही है। इवन आपके घर के पास होम डिलीवरी के अंदर आपको हमारी फ्री मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाएगी तपस्वी आईएएस एकेडमी की। इसके अलावा करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की योजना, द हिंदू एडिटोरियल के पीडीएफ्स, जीएस आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट जो पिछले 6 महीने में आए थे सारे के सारे। और यहाँ पे 2019 के प्रीलिम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 30 मॉक पेपर्स का सेट भी आपको दिया जा रहा है। तो सारी चीजें आपको मिलेगी www.upscisexams.com पर विजिट करने के बाद। तो यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का पहला आर्टिकल है वो काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली और जो हमारे इमोशन को टच करता हुआ आर्टिकल है, इन गुड फेथ। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात हो रही है ट्रीज के साथ में, कि ट्रीज जो है ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए और इसको कोई एनवायरमेंट बोलने की जरूरत नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ये हमारा आधा अंग है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ट्री भी सांस लेते हैं और हम एक दूसरे की एक्सलेशंस को लेते हैं, यानी कि जो हम एक्सेल करते हैं वो ट्रीज इनहेल करते हैं और जो ट्रीज एक्सेल करते हैं वो हम इनहेल करते हैं। यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उनका फ्यूल है और उनका जो ऑक्सीजन है वो हमारा फ्यूल है। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो क्लोजेस्ट रिलेटिविटी है वो ये है कि ट्री का एक्सलेशन हमारा इनहेलेशन है और हमारा एक्सलेशन ट्री का इनहेलेशन है। तो हमारे बिना ट्री का होना संभव नहीं है और ट्री के बिना हमारा होना संभव नहीं है। तो ये एक हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनका ये दूसरा पार्ट है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके अंदर एक हेड्स होता है तो दूसरा टेल्स होता है, इसीलिए ह्यूमंस है तो ट्री भी है, ट्री है तो ह्यूमंस है। एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि अगर देखिए 2000 जो 20th सेंचुरी चल रही थी तो उस समय जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 1.5 बिलियन थी। तो आज जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन की ओर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए कि 6.5 बिलियन लोग बड़े हैं, यानी कि 100 साल के टाइम पीरियड में तकरीबन 6.5 बिलियन लोगों ने ज्यादा जन्म लिया है। उसके सामने जो हमने लैंड एक्वायर की है वो भी ज्यादा है। तो उसके सामने जो ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ी है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, उस हिसाब से ट्री पर कहीं पर फोकस नहीं किया गया। और यही एक रीजन है जिससे कि जो हम एनवायरनमेंट के संदर्भ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, पिघलना, इवन सी वाटर लेवल का इंक्रीज होना, तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यही है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन बड़ी है। उस लिहाज से उसके कंपैरिजन में उसके सेकंड साइड के अंदर ट्री के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके उल्टा इफेक्ट ये हुआ है कि जो ट्रीज थे उसको भी हम आज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो नेचुरली जो फॉरेस्ट है उसको भी आज हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। फर्नीचर वगैरह के लिए वुड का इस्तेमाल, फ्यूल के लिए वुड का इस्तेमाल, इवन अगर वहां पे रोड, जमीन या घर बनाना है या उस प्लेस का यूटिलाइजेशन करना है तो वहां पर भी हम ट्री को निकाल के फेंक देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो एक तरह से डैमेज हो रही है। ट्री डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारी लाइफस्टाइल जो होगी वो डैमेज होगी। तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि कोई भी चीज हो अगर आप उसको पॉलिसी, प्लान, प्रोजेक्ट बना दोगे तो पेपर पे रहेगा तो कुछ नहीं होगा। हम लोगों को इमोशनली ट्री के साथ अटैच होना पड़ेगा,
क्योंकि अगर हम रेस्पिरेट करेंगे तो हमें रेस्पिरेशन कौन देगा, तो वो रेस्पिरेट करेंगे तो हमें रेस्पिरेशन मिलेगा, तभी हम सांस ले पाएंगे, तभी हम इनहेल कर पाएंगे। ऑक्सीजन आता कहाँ से है? साइंटिफिकली तो आप लेबोरेटरी के अंदर ऑक्सीजन बना नहीं सकते, और अगर बना भी लेते हो तो ये जो इतना महंगा बनेगा, उससे तो बढ़िया है कि नेचर आपको फ्री के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। तो ये कैसे संभव है? एक ही चीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर हमें प्रोवाइड कर सकता है, और वो है ट्रीज को उगाने के बाद। तो यहाँ पे कोई पॉलिसी बनाने से, प्रोजेक्ट बनाने से, पेपर के ऊपर आजमा लेने से, या फिर बड़े बड़े स्लोगन दे देने से, या कैंपेन चला लेने से बात नहीं बनेगी। आपको ट्री को अपना एक लाइफ का एक पार्ट बनाना है, क्योंकि ये जो क्लोजेस्ट रिलेटिविटी है, इससे बढ़िया कुछ चीज नहीं है। और ये अगर हर देश के हर नागरिक समझ जाए कि ट्री के बिना उनका रहना, ह्यूमन का इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करना संभव नहीं है, तो ही पॉसिबल है। बाकी तो कोई चीज ऐसी नहीं है, जो कोई पॉलिसी, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जा सकती कि जिससे जो है इसको नॉर्मल लाइफ के साथ कनेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे इवन मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ कि पेड़ पौधों को पानी पिलाइए। और अगर आप कहीं पे देखते हैं अभी समर जाने वाला है और मॉनसून आने वाला है, तो अगर आप कहीं पे फ्री स्पेस देखते हैं तो भाई जो ट्री का जो प्लांट आता है छोटा सा, वो बहुत ही सस्ता होता है। इवन गवर्नमेंट के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर ये फ्री में भी बांटा जाता है हर साल मॉनसून के आते आते। तो प्लीज आप उसको बोइए, और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बेटर हाफ, ट्री जो है ये हमारा एक तरह से बेटर हाफ है, तो उस बेटर हाफ को हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेहत के लिए प्लीज एक ट्री को प्लीज आप अडॉप्ट कर ले, कि आप उसको वहां पे बोइए और उसको ग्रो अप होने में उसकी थोड़ी सी हेल्प करें, उसको टाइम पे पानी पिलाइए। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो एक छोटी छोटी बूंद से ही समुंदर बन सकता है। तो प्लीज अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर से दे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ ना समझे तो एक चीज ये समझ लीजिएगा, दो बातें हैं यहाँ पर जो मेन फोकस के अंदर रखनी है, कि उनका एक्सहेलेशन हमारा इनहेलेशन है, और हमारा एक्सहेलेशन उनका इनहेलेशन है। तो ये क्लोजेस्ट रिलेटिविटी। और 20th सेंचुरी में जो पॉपुलेशन थी वो 1.5 बिलियन थी, और आज जो है 2018 के अंदर 8 बिलियन होने को आई है। तो ये जो डिफरेंस जनरेट हुआ है, उसके सामने हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसकी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ट्रीज की पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज जो है वर्ल्ड लेवल के ऊपर वो बहुत ही डिक्रीज हुए हैं। तो लास्ट एंड द ओल थिंग, प्लीज काइंडली सपोर्ट द एनवायरमेंट बाय bowing and growing a tree, and just do your social responsibility toward the earth and upcoming generation। दूसरा जो आर्टिकल है वो है 2 lakh डिप्लोमेसी। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया ने जो अभी हाल ही के कुछ 15 दिन के टाइम पीरियड में जिस तरह से वर्कआउट किया है, उसके ऊपर की डिप्लोमेसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या हुआ है उसकी पहले बात कर लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी हमारी एक मीटिंग चल रही है, समिट चल रही है, वहाँ पे अलग अलग देश आएंगे, वहाँ पे कम्युनिकेशन होंगी। और दूसरी तरफ उससे पहले हमने 3 देश की विजिट ली थी साउथ ईस्ट के। यहाँ पे हमने साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमने 3 अलग अलग आइलैंड कंट्रीज की विजिट की। उसके अंदर हमने सिंगापुर के अंदर शांग्रीला डायलॉग किए। तो शांग्रीला डायलॉग के अंदर हमारा जो विजन था और जो हमारी आइडियोलॉजीज हमने वहां पे शेयर की थी वो थी कि किस तरह से हम यहाँ पे कनेक्टिविटी को इनहेंस करें। और दूसरी बात कि जो शांग्रीला डायलॉग है वहां पर हमने अपने ट्रेड और इकोनॉमी को बूस्ट अप करने की एक स्ट्रेटेजी बनाई। तो दूसरी ओर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्विंगडाओ के अंदर जो होने वाला है, वहां पर यहाँ हमारा विजन सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल यहाँ पे यूरेशिया का जो पार्ट है जहाँ पे रशिया और चाइना एक लीडरशिप की तरह काम करते हैं, वहां पर भी हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी इनहेंस हो। और इसीलिए जो चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को भी हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले हैं। तो हमें जो SCO है यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे पार्टिसिपेशन करने में और फ्रीली बोलने में और अपने व्यू पॉइंट्स रखने में अगर कोई समस्या है तो वो इंटरवेंशन ऑफ रावलपिंडी दैट इज पाकिस्तान। लेकिन दोनों अगर डिप्लोमेसी का एक कनेक्टिंग पॉइंट देखें कि क्या बात है जो दोनों के अंदर कनेक्टिंग है, वो है खुद कनेक्टिविटी। कि हम चाहते हैं कि जो शंग्रीला में हुआ
वही यहाँ पे एससीओ के अंदर भी हो, कि हर जगह पे कनेक्टिविटी इनहेंस हो। यही एक चीज है जिससे ये ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है और एक दूसरे के नेशन, कंट्री और रीजन को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिविटी इज द प्राइम थिंग। कनेक्टिविटी से ही इकोनॉमी से लेके सारी चीजें डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सकती है, और जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो बढ़ेगी, ताकि अगर हमारी कैटेगरी डेवलपिंग कंट्री के अंदर आती है तो वो जो कैटेगरी हो बाद में डेवलप कंट्री की ओर बढ़ जाए। तो शांग्रीला डायलॉग है, वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे जो लीडिंग पार्ट है वो इंडो पैसिफिक पॉइंट था, मरीन टाइम को लेके था। दूसरी चीज वहां पे हेड कर रहा था यूएस, जो आज हमारी एक तरह से फेवर कर रहा है। और अगर आप देखें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां पे चाइना और रशिया लीड कर रहा है। तो रशिया और चाइना दोनों कंट्रीज के साथ में हमने इस एससीओ के ऑर्गेनाइज होने से 2 और 1 महीने पहले, यानी कि 2 महीने पहले हमने चाइना की विजिट ली और यहाँ पे एक इनफॉर्मल समिट की, और 2 दिन के अंदर काफी सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखे। और उसके बाद का जो आने वाला पीरियड है वहां पर भी हमने काफी सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव थिंग्स देखी जो हमारे लिए अच्छी हुई। जैसे क्या क्या हुआ मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, कि वहां पे आईटी के लिए इंडिया को वहां पे चाइना के अंदर स्थान मिला, और दूसरी चीजें जो नेपाल के साथ रिलेशंस थे उसको इंप्रूव हुआ। तीसरी चीज कि दोनों देशों की आर्मी के बीच में हेडक्वार्टर सेटअप हुआ। तो ये 3 चीजें जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ये इसके बेनिफिट पॉइंट्स है। इसके अलावा जो हमने लास्ट मंथ जो हमने रशिया के साथ मीटिंग की, तो रशिया के अंदर भी हमने इनफॉर्मल समिट की, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी। तो वहां पर क्या रिजल्ट्स निकल के आए, हमने एक चीज तो ये कंफर्म की कि भाई आप जो माल हमें बेच रहे हो वो माल प्लीज आप पाकिस्तान को न बेचे, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट्स एंड वॉर क्राफ्ट्स। तो वॉर क्राफ्ट्स जो आप हमें बेचते हो आप उनको ना बेचे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप हमें ये सारी प्रोडक्ट्स दे। हमने वहां पे कुछ डिमांड्स रखी है, वॉर क्राफ्ट्स वगैरह बुक करवाए हैं, तो ये भी हमें मिलने वाला है। तो वहां पे तीसरी एक ये भी बात है कि उन्होंने कहा है कि आपने एक अमेरिका की डील साइन की है, एक एग्रीमेंट साइन किया है कि आप अमेरिका से ही प्रोडक्ट्स खरीदोगे, दूसरे अलग अलग देशों से आर्मामेंट वगैरह नहीं खरीदोगे। तो क्या आप इस चीज को फोकस में लेंगे? तो हमने कहा नहीं भाई, हम जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और आप जो हमें प्रोडक्ट्स है वो टाइम पर डिलीवर करेंगे तो हम आपकी प्रोडक्ट जरूर से लेंगे। तो रशिया भी इस तरह से हमसे खुश है, चाइना भी हमसे खुश है। तो दोनों देशों के बीच हमारे रिलेशंस अच्छे हो गए, और यही 2 नेशन है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी तरह से लीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो शांग्रीला डायलॉग हुआ है वहां पे जो इंडोनेशिया था, सिंगापुर था, तो वहां पर हम अच्छे रिलेशंस लेके आए। दूसरी बात, वहां पर हमने सिंगापुर ने हमसे अपील की कि भाई आप जो है मलाक्का स्ट्रेट के अंदर आइए और यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप कीजिए, और आपकी नेवल जो है उसको यहाँ पे सेटअप लगा के दीजिए, ताकि चाइना जो है वो हमें परेशान न करे। तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंट हमारे लिए जो अच्छी बात हो रही है वो ये है, चाहे वो सिंगापुर हो या क्विंगडाओ हो, यानी कि शांग्रीला डायलॉग हो या फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों मीटिंग से हमारा तो दोनों तरफ से फायदा हुआ है। जो नीचे गए थे हम लोग साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो आइलैंड कंट्रीज की विजिट के ऊपर, वहां पर हमें अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी मिली। इसके अलावा ऑफिशियल और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोनों ने हमारी बात आके सुनी और हमें अप्रिशिएट किया। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो हम चाइना और रशिया के अंदर जो अच्छे रिलेशंस बना के आए हैं, तो यहाँ पे कटिंग एज हमें ये मिलता है कि चाइना और रशिया जो है, हम अपनी एससीओ में अंदर जो भी बात रखेंगे उस बात को सुनेगा और उस बात के ऊपर उसको इंपॉर्टेंस देगा, और उस बात को कंप्लीट करने के लिए एम्फोसिस भी देगा कि नहीं भाई जो इंडिया बोल रहा है वो सही में कुछ पॉइंट ऐसे है जिसके ऊपर ध्यान देने चाहिए। तो दोनों बात के अंदर हमने किया है, वहां पे नीचे जाके यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड कंट्रीज में हमने मरीन टाइम के ऊपर फोकस किया, और ऊपर जो हम जा रहे हैं यानी कि यूरेशिया वाला पार्ट जिसके अंदर साउथ एशिया जो अपर पार्ट है एशिया का, नॉर्थ एशिया का, यानी कि रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और उज्बेकिस्तान वगैरह, तजाकिस्तान कंट्रीज, तो वहां पे हम अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। इससे क्या होगा, जिन जिन कंट्रीज के अंदर हम अभी ट्रेड नहीं कर रहे या फिर हमारा ट्रेड बहुत कम है, तो उसके अंदर हमारे ट्रेड्स बढ़ेंगे, यानी कि हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो इनहेंस होंगे। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर हमारी वैल्यू, इंपॉर्टेंस और हमारी बातों के ऊपर नजर बनाई जाएगी। तीसरी बात जो है वो ये है, इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज के बीच में जो हमारी ट्रेड डेफिसिट चल रही है वो ट्रेड डेफिसिट डिक्रीज होगी, और इंटरनेशनली और एशिया एज अ कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो इनहांस होगी। कोई भी अगर 2 देशों के बीच में समस्या हो तो उस समस्या के लिए लोग हमारे पास आएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ऑनरेबल बात है कि कोई देश के बीच में अगर कोई समस्या होती है तो वो हमारे पास आते हैं। तो जो एससीओ के अंदर बात होने वाली है वो कनेक्टिविटी की होगी। तो कनेक्टिविटी में इंडिया जो है वो जो सीपेक की बात कर रहा
रहा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको शॉर्ट में सीपैक बोलते हैं, CPEC, तो वहां पर भी इंडिया अब कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइंस देगा, क्योंकि चाइना ने जो है, जो इनफॉर्मल समिट हमारी लास्ट टू लास्ट मंथ हुई थी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में, उसके बीच में जो रिजल्ट्स थे वो चाइना ने प्रूव करके दिखाया कि नहीं भाई, अब हम चाहते हैं कि आपके साथ कोई दुश्मनावट ना हो और अच्छे रिलेशंस हो। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अभी इंडिया को भी एक स्टेप लेना होगा कि जो सीपेक रिलेटेड हमने इश्यूज जनरेट किए थे, उस इश्यूज का भी सुखद पूर्ण से निराकरण आके देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रशिया भी सपोर्ट करेगा, चाइना भी सपोर्ट करेगा, तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो वहां पर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि एक दूसरे के देश के अंदर कोई टेररिज्म ना हो, और जो भी टेररिज्म होता है उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। और दोनों एक दूसरे देशों के जो ग्रुप मेंबर्स हैं, 8 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 8 मेंबर्स है, पहले 6 थे, 2 अभी नई एंट्री मिली है, वो है इंडिया और पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, प्रायोरिटी ज्यादा होगी अदर देन पाकिस्तान और दूसरे जो 6 मेंबर्स के अंदर जो 4 कंट्रीज थे, रशिया और चाइना के अलावा। यानी कि 8 में से टॉप 3 की अगर बात करें तो पहले होगा चाइना, दूसरा होगा रशिया, तीसरा होगा इंडिया। तो यहाँ पर हम जब भी बोलेंगे इस ग्रुप के अंदर कि भाई पाकिस्तान की ओर से हमारे देश के अंदर टेररिज्म बढ़ाया जा रहा है और हमारी जो इंटर बॉर्डर रिलेशंस है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के रिलेशंस अच्छे नहीं है, वो कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है, तो 8 ग्रुप के कंट्रीज में से जो 3 है टॉप लीडिंग 3 यानी कि चाइना, रशिया और इंडिया, तो जब थर्ड नंबर वाला बोलेगा तो ऑब्वियसली बाकी के 7 कंट्रीज हमारी बात सुनेंगे, और जो लीडिंग कंट्रीज है रशिया और चाइना, वो ऑब्वियसली जब हमारी बात सुनेंगे तो बाकी के जो 5 कंट्रीज है उसको कंपलसरी हमारी बात सुननी होगी, और यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर जो है गले के ऊपर फंदा डाला जा सकता है। तो काफी सारे हमारे जो टूल एट डिप्लोमेसी है, हम वहां पे कुछ और करते हैं, यहाँ पे कुछ और करते हैं, लेकिन जो हमारा विजन है, जो हमारा मिशन है कि कनेक्टिविटी इंक्रीज हो और हमारे इंटरनेशनल वैल्यूज और जो डायलेमास है वो हमारे इंक्रीज हो, और यहाँ पे हमें कटिंग शार्पिंग एज मिले, जिससे कि हर जगह से हमें एक हमारे ऊपर आई बनी रहे और फोकस मिले। तो ये सारी चीजें हमें एक बेनिफिट के तौर के ऊपर मिलेगी। तो यहाँ पे जो क्विंगडाओ के अंदर डिक्लेरेशन होंगे और जो एग्रीमेंट्स वगैरह साइन होंगे इस समिट के अंदर, इससे पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्टिव है एससीओ के, जो मेन गोल्स है वो अचीव होंगे। क्योंकि जो मेन गोल्स है वो मैंने आपको बताया कि एक दूसरे की कंट्रीज में टेररिज्म को रोकना, एंटी टेररिज्म के सपोर्ट करना, और दूसरी बात कि एक दूसरे को आर्मी से भी मदद करना। अगर एक दूसरे के कंट्री में कोई 8 या फिर 8 के बाहर भी कंट्री कोई आता है और वहां पे कोई आर्मी वगैरह एनफोर्समेंट होती है दूसरे देशों से, तो वहां पर भी इंटरवेंशन करेंगे, ये 8 के 8 मिलके इंटरनली भी करेंगे, एक्सटर्नली भी करेंगे। तो वही हमारा मिशन था कि भाई एससीओ जैसे अलग अलग जो यूनियन और ग्रुप चलते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, और कहीं ना कहीं जो हमारे देश के अंदर समस्या है टेररिज्म की और जो इनसिक्योरिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको कहीं ना कहीं से हर अलग अलग एंगल्स को ट्राई करते हुए उसको सॉल्व आउट किया जा सके। तो काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे होंगे। तो देखते हैं, अभी समिट खत्म होगी और जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे तो उसके बाद जो आर्टिकल आएंगे वो भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे और उसके पूरे एनालिसिस करेंगे कि हर चीज को किस तरह से कनेक्ट करना है। यहाँ पर हमने इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया है इकोनॉमी को। तो 3 एंगल से इस आर्टिकल को हमने डिकोड किया है। तो आने वाले टाइम पीरियड में नए जो आर्टिकल आएंगे वही भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक के माध्यम से हमें जरूर से बताइएगा। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, हो सके इतना शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।